माता दी। मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में आपसे बात करने वाली हूँ साप्ताहिक राशिफल के बारे में। जी हाँ, आने वाला 22 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक का ये सप्ताह कैसा रहने वाला है, ग्रह गोचर की दृष्टि से आपके लिए क्या क्या होंगे आपको लाभ, क्या रखनी है सावधानी और कौन से हैं व्रत पर्व और त्योहार। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस सप्ताह में आने वाले एक विशेष पर्व के बारे में। जी हाँ, 23 अप्रैल 2024 चैत्र मास पूर्णिमा की तिथि, समझ गए ना? जी हाँ, हनुमान जन्मोत्सव, बजरंगबली का जन्मदिन है। जयंती इसलिए नहीं कहूंगी क्योंकि जयंती उन लोगों की मनाई जाती है जो इस समय नहीं है। यहाँ पर हनुमान जी अजर अमर है पृथ्वी पर, इसीलिए हम मनाएंगे उनका जन्मोत्सव। तो हनुमान जन्मोत्सव के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं, क्या क्या करना चाहिए, सभी की वीडियो और सभी की रील्स आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, वहां जाकर आप चेक कर सकते हैं। चलिए तो अब बात कर लेते हैं इस सप्ताह के बारे में। 22 अप्रैल से 28 अप्रैल तक सबसे पहले शुरुआत करते हैं धनु लगन वाले जातकों के लिए। धनु लगन की बात करूं तो इस सप्ताह चंद्रमा आपकी राशि से यानी कि धनु लगन से गोचर करेंगे दशम, 11वें, 12वें और लगन के भाव में। तो सबसे पहले सप्ताह की जो शुरुआत होगी उसमें आपके काम जरूर बनेंगे। जी हाँ, जिन लोगों के व्यवसाय में दिक्कत आ रही थी उन लोगों के व्यवसाय में आपको लाभ प्राप्त होगा। और साथ ही साथ ये सप्ताह आपके, अगर हम कहें कि इस सप्ताह के तीसरे और चौथे दिन यानी कि मंगलवार को, बुधवार को आप लोगों को इस सप्ताह में नई उपलब्धियां प्राप्त होंगी। पैसे का मुनाफा हो सकता है, किसी ऐसे मित्र से आपको पैसे वापसी मिल सकते हैं जिसको देकर आप पैसे भूल चुके थे, यानी कि पैसा आपका बाहर नहीं निकल रहा था, तो वो पैसे आने की संभावनाएं बनेगी। कारोबार की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। इस सप्ताह में आप लोग जो भी नया काम करेंगे उसमें आपको प्रॉफिट मिलते हुए दिखाई देंगे। वहीं अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप में है तो भी आप लोगों को आने वाले सप्ताह में कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे पेपर्स पे बड़ा सोच समझ कर ध्यान से साइन करने चाहिए, अपने पार्टनर के साथ ट्यूनिंग को अच्छा रखना चाहिए। और साथ ही साथ क्योंकि अभी आपके पार्टनरशिप और कर्म भाव दोनों के स्वामी ही नीच के होके चतुर्थ भाव में सुख के स्थान में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी दिक्कतें आपको दे सकते हैं। हालांकि नीच भंग राजयोग है, लेकिन परेशानियां तो देंगे ही देंगे। अब बात कर लेते हैं उन लोगों के लिए जो सरकारी जॉब में है। तो आप लोगों के लिए ये सप्ताह बहुत ही अच्छा रहने वाला है। सरकारी महकमे से जुड़े हुए लोगों को किसी प्रकार का अप्रेजल मिल सकता है, किसी प्रकार का आप लोगों को अगर हम कहें तो नया काम ऐसा मिल सकता है जिससे आपके सम्मान की बढ़ोतरी होगी। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, कुछ ऐसा काम मिल सकता है जिससे कहीं ना कहीं आपकी सराहना होगी और आपके काम भी बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अब बात कर लेते हैं आपके दोस्त मित्रों और संबंधियों के बारे में, क्योंकि वो भी एक आवश्यक चीज हो गई है। तो सोशल मीडिया के जरिए बहुत ज्यादा घुलने मिलने की आवश्यकता नहीं है और अपनी सारी डिटेल आपको सोशल मीडिया पे नहीं डालनी है। लकी कलर आप लोगों के लिए रहने वाला है इस सप्ताह येलो कलर, किसी भी फॉर्म में, लाइट येलो, डार्क येलो, किसी भी प्रकार का येलो कलर। और लकी नंबर आपके लिए रहेगा नंबर 9। बात करते हैं मकर लगन वाले जातकों के बारे में। मकर लगन के लिए ये सप्ताह की शुरुआत बहुत ही उम्दा तरीके से होगी। इस सप्ताह में आपके मन चाही इच्छाएं पूरी होंगी, साथ ही साथ हेल्थ से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं चल रही थी उसमें आपको राहत मिलती हुई दिखाई देगी। कोई कोर्ट केस आपका चल रहा था पैतृक संपत्ति से रिलेटेड, तो वो भी आपके फेवर में जाता हुआ दिखाई देगा। इस सप्ताह में आपके जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। और साथ ही साथ ध्यान रखने की बात उन लोगों के लिए है जिनको किसी भी प्रकार की हार्ट की प्रॉब्लम है। अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं तो अपनी दवाइयों को की बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। इस सप्ताह में आप लोगों को जिस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है वो है स्टडी वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आप स्टडी करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर स्टडी में किसी भी प्रकार की लापरवाही आपको नहीं करनी है। स्टडी को लेकर अगर कुछ नया करने जा रहे हैं, कुछ नई ज्वाइनिंग कर रहे हैं, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए लाभपूर्ण रहेगा, लेकिन किसी से सलाह लेने के बाद ही। क्योंकि अगर आप स्टडी के लिए बाहर जाना चाहते हैं, किसी स्ट्रीम को चुनना चाहते हैं, तो किसी की कंसल्टेशन एक बार जरूर ले लीजिएगा।
इस सप्ताह में मिले जुले अवसर आपको प्राप्त होंगे। कुछ अच्छे और कुछ बुरे लोग आपको मिलेंगे, लेकिन हाँ, ये इस सप्ताह की अच्छी बात है कि बुरे लोगों का साथ इसी सप्ताह यही छूट जाएगा, अच्छे लोग आपके साथ आगे तक चलेंगे। इस सप्ताह कोई लाइफ में ऐसा एंटर कर सकता है जिसके द्वारा आपकी लाइफ पूरी तरह बदल सकती है। इस सप्ताह में लकी नंबर आपके लिए रहने वाला है नंबर 7 और लकी कलर आप लोगों के लिए रहेगा किसी भी फॉर्मेशन में ब्राउन के शेड, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, कॉफी ब्राउन, ब्राउन का आप कोई भी शेड इस सप्ताह इस्तेमाल कर सकते हैं। लकी नंबर रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं कुंभ लगन वाले जातकों के लिए। कुंभ लगन की अगर हम बात करें तो इस सप्ताह की शुरुआत में हेल्थ से जुड़ी हुई छोटी मोटी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जिन लोगों को सांस की प्रॉब्लम है या फिर किसी भी प्रकार के अस्थमा से रिलेटेड आप पेशेंट हैं, तो आप लोगों को आपकी हेल्थ का ध्यान रखने की आवश्यकता है। रोग इस सप्ताह में थोड़े ज्यादा बढ़ सकते हैं। अब इस सप्ताह में गुस्से पर आपको कंट्रोल रखना होगा, साथ ही साथ मेडिटेशन का सहारा लेना आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। जो लोग किसी प्रकार का सिक्योरिटी का बिजनेस करते हैं या फिर माइंस इत्यादि से जुड़े हुए काम करते हैं या फिर खाने पीने के बिजनेस में हैं, उन लोगों के लिए ये सप्ताह थोड़ा बेटर रह सकता है एज कंपेरेटिवली लास्ट वीक। इस सप्ताह में आप लोगों के परिवार में कुछ नए अनुष्ठान होंगे और साथ ही साथ सप्ताह में आपकी कुछ ज्वेलरी भी बन सकती है। अब ये ज्वेलरी गोल्ड, सिल्वर या फिर आर्टिफिशियल फॉर्म में हो सकती है। इस सप्ताह में मकान को लेकर जिन लोगों की चिंताएं चल रही थी, मकान बिक नहीं रहा, मकान में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, मकान को लेकर कोई केस चल रहा था, तो उन लोगों को मकान से जुड़ी हुई समस्याओं में समाधान मिलता हुआ दिखाई देगा। शिक्षा के क्षेत्र के लिए, पढ़ाई वाले बच्चों के लिए ये सप्ताह अच्छा रहेगा, लेकिन आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि जब पढ़ाई करने बैठे तो ओम गंग गणपति नमः का पाठ करके आप अपनी विद्या को स्टार्ट करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। साथ ही साथ इस मंत्र का जाप माताएं अपने बच्चों के लिए भी कर सकती हैं और उसकी ब्लेसिंग अपने बच्चों को दे सकती हैं। इससे हमेशा ही उनकी पढ़ाई के अंदर एक अच्छा बदलाव आता हुआ दिखाई देगा। अब बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में। तो दाम्पत्य जीवन की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, इस सप्ताह भी आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ नए बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपके पार्टनर का प्रमोशन हो सकता है, पार्टनर की सैलरी बढ़ सकती है। अगर आप कहेंगे कि अगर आपका पार्टनर वर्किंग नहीं है तो उस स्थिति में भी कहीं ना कहीं उसके मान सम्मान में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। आपके पार्टनर की हेल्थ भी इस सप्ताह पहले से बेटर होती हुई दिखाई देगी, जिन लोगों को किसी भी प्रकार की समस्याएं चल रही थी। कारोबार की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं अगर हम बात करें शेयर मार्केट वाले लोगों के लिए, तो शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों को इस सप्ताह कुछ पैसा तो मिलेगा, लेकिन हाँ, बहुत बड़े बिग स्केल पर आपको कोई भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। कपड़े से जुड़े हुए व्यापारियों के लिए ये सप्ताह कुछ उतार चढ़ाव लेकर आएगा। पैसा इस सप्ताह में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। इस सप्ताह में कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखना है, जैसे कि जिन लोगों को घुटनों से जुड़ी हुई परेशानी है, उन लोगों की दर्द और पीड़ा थोड़ी बढ़ सकती है। इस सप्ताह में कुछ चीज जैसे कि कौन सा कलर इस्तेमाल करना चाहिए उसको नोट कर लीजिए। इस सप्ताह में आप लोगों को ग्रीन और पिंक इसका कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, या फिर ग्रीन कलर आप किसी भी फॉर्म में अपने साथ कैरी कर सकते हैं। लकी नंबर इस सप्ताह आप लोगों के लिए रहने वाला है नंबर 3। अगली राशि की बात करते हैं, यानी कि मीन लगन वाले जातकों के बारे में। मीन लगन वाले जातकों, आपकी राशि से चंद्रमा सप्तम भाव में गोचर करेंगे, सप्तम, अष्टम, नवम और दशम भाव में। सप्ताह की शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से होगी, लेकिन जैसे ही चंद्रमा का गोचर अष्टम भाव में आएगा, थोड़ी सी दिक्कतें आपके लिए पैदा करेगा। मानसिक चिंताएं थोड़ी सताने लगेंगी, अननेसेसरी के खर्चे आपको देखने को भी मिलेंगे। और साथ ही साथ इस सप्ताह में जिन लोगों को ये डर है कि किसी प्रकार का सरकारी कोई कोर्ट केस ना हो जाए, तो उन लोगों को बहुत ध्यान रखना है भाई। इस सप्ताह में कोई ऐसी कार्रवाई हो सकती है कि अंदर जाने के चांसेस भी बन सकते हैं। खास तौर से वो लोग जो किसी प्रकार के टैक्स इत्यादि का काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कोई चूक रह गई है, तो टाइम पर सारे काम कर लीजिए, अन्यथा भारी नुकसान हो सकता है।
सरकारी महकमे से जुड़े हुए लोगों के लिए, जी हाँ, अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब है तो ये सप्ताह आपके लिए अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ जिन लोगों का काम किसी प्रकार की कंसल्टेशन देना है उन लोगों के लिए भी इस सप्ताह में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। पारिवारिक दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी के साथ संबंध बहुत ही मधुर रहेंगे, लेकिन हाँ, कटाक्ष भरे बाण तो आपको झेलने पड़ेंगे, चाहे मजाक में ही, लेकिन कुछ चीजें, कुछ बातें इस सप्ताह में आपका जीवन साथी आपको ऐसी कह सकता है कि वो मजाक आपको सारी जिंदगी भी याद रह सकता है। उन शब्दों का प्रयोग जो रहेगा जीवन साथी के, वो थोड़ा सा खतरनाक आपके हो सकता है। हालांकि यहाँ पर बहुत बड़ी कोई नोक झोंक, कोई लड़ाई नहीं, लेकिन हाँ, व्यंग्यात्मक और किसी प्रकार के कटाक्ष भरे शब्द व्यंग में, हास्य में आपको झेलने पड़ सकते हैं। ओवरऑल इन्वेस्टर्स के लिए ये सप्ताह अच्छा है। बड़े इन्वेस्टमेंट करने से बचें। अगली चीज, अगर कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो इस सप्ताह में शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर मिड ऑफ द वीक। सप्ताह के लिए लकी नंबर आपके लिए रहने वाला है नंबर 8 और लकी कलर आप लोगों के लिए रहेगा, किसी भी फॉर्म में आप लोग येलो कलर का, केसरिया येलो, पीला येलो, लाइम येलो, डार्क येलो, लड्डू येलो, कोई भी येलो कलर की फॉर्म इस सप्ताह आपको अपने साथ रखनी चाहिए। अपनी हेल्थ में और इंप्रूवमेंट करने के लिए आप या तो पुखराज धारण कर सकते हैं पंचधातु में या सोने में। यदि वो भी पॉसिबल नहीं है तो आप हमसे ब्रेसलेट मंगवा सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा आपकी हेल्थ के इश्यू चल रहे हैं, ये क्रिस्टल्स के ब्रेसलेट होंगे जो कि पहले से चार्ज करके आपके नाम के द्वारा यज्ञ पवित्र करी जाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। व्यक्तिगत कुंडली दिखाने के लिए नंबर स्क्रीन पर है, लेकिन फिर यही कहूंगी दोस्तों, हर व्यक्ति की अलग जन्म कुंडली है, अलग ग्रह, नक्षत्र और दशाएं हैं। तो अपने भी भाग्य को पलटने के लिए आज ही फोन उठाएं, फोन घुमाएं और करें कुछ खास उपाय जिनके द्वारा आप जीवन में सक्सेस पा सकते हैं। जय माता दी।